बुलेटिन में मेरे साथ मेरी सहयोगी ऋतु और विवेक भी रहने वाले हैं, लेकिन बड़ी खबर के साथ बुलेटिन की शुरुआत करेंगे। संभल में बिजली चोरी के मामले में आपको बता दें कि सपा सांसद जियाउर रहमान बर्क पर एफआईआर दर्ज की गई है। ये बड़ी खबर आपको बता रहे हैं। बिजली विभाग ने सपा सांसद बर्क पर केस दर्ज कराया है। सांसद के घर बिजली की चोरी हुई है, बिजली विभाग का ये कहना है। अभी हाल ही में बिजली विभाग ने प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी, उसमें ये तमाम बातें कही हैं। अवैध तरीके से बिजली का इस्तेमाल किया गया, आइए सुनते हैं क्या कहा। और मीटर की एमआरआई की गई। मीटर एमआरआई में भी जो है मीटर से जो है बिजली चोरी पाया गया है, जिसके आधार पे हम लोग विद्युत चोरी की धारा 135 के तहत जो है प्राथमिकी दर्ज कराए। किसके खिलाफ की जा रही है? वो मीटर में छेड़छाड़ है या सिर्फ एक में? दोनों में है। दोनों में मीटर में टेम्पर किए गए मीटर। तो बाय नेम जो है सिर्फ जियाउर रहमान बर्क के खिलाफ है। हाँ, क्योंकि उनके दादाजी के नाम से है ना, तो उन्हीं के नाम से मकान है और उनके द्वारा उपयोग किया। हाँ, वो हमारे अवर अभियंता बता रहे हैं, मैं तो नहीं गया था वहाँ पे। अवर अभियंता हमारे उपखंड अधिकारी गए थे, तो अवर अभियंता ने बताया कि हमको हमारे परिवार को धमकी दी गई कि मेरी सरकार आएगी तो फिर आप वो देख लिया जाएगा जो है जो आप लोग काम कर रहे हैं। किसने धमकाया सर? थोड़ा आगे कर लीजिए। सांसद जी के पिताजी ने धमकाया। अभी आपको ऑडियो क्लिप उसका वीडियो रिकॉर्डिंग में है, धमकी दिया गया उनके द्वारा। हाँ, उसके लिए अभी हम लोग एफआईआर दर्ज। अवर अभियंता का नाम क्या है? गंगल और अजय शर्मा, दो जी। और जतिन हमारे साथ बने हुए हैं। जतिन, अब तो घर की तस्वीर भी सामने आ गई है, किसने धमकाया वो बात भी सामने आ गई, एक्शन क्या होना है ये बिल्कुल क्लियर है, सारी पिक्चर बिल्कुल क्लियर है। लेकिन हमें जरा ये समझना है यहां पर, क्या यहां पर जो बिजली मीटर रीडिंग होती है क्या थर्ड पार्टी से होती है या फिर बिजली विभाग के कर्मचारी ही आते हैं मीटर रीडिंग करने के लिए? बिजली विभाग के कर्मचारी ही आते हैं मीटर रीडिंग को लेने, और पूरा प्रोसीजर बिजली विभाग के कर्मचारी ही करते हैं। आज जब चेकिंग करने टीम पहुंची तो वो पूरी बिजली विभाग की टीम थी, जिसमें सीनियर इंजीनियर और तमाम जो दूसरे स्तर के अधिकारी हैं वो वहां पर मौजूद थे। घर में घुसने से सबसे पहले रोका गया। ये बोला गया कि पहले हमारे वकील को आने दीजिए, उसके बाद आपको अंदर जाने दिया जाएगा। कुछ समय उसके अंदर वेट हुआ और उसके बाद जब टीम अंदर पहुंची तो हर एक चीज की जो लिस्ट है वो तैयार की गई है। कितने बल्ब लगे हैं, कितने फैन है, कितने एसी है, कितने किलोवाट का कंजम्पशन किया जाना चाहिए था। 16,000 किलोवाट का जो कंजम्पशन है वो एक फ्लोर पे मिला, दूसरे फ्लोर पर 23,000 किलोवाट का। तो अलग अलग फ्लोर का एक पूरा असेसमेंट बिजली विभाग ने साफ तौर पर किया है, और उस असेसमेंट के आधार पर ही जो एफआईआर है वो बिजली विभाग द्वारा जो बिजली विभाग अधिनियम के तहत जो मुकदमा होता है सेक्शन 135 उसके चलते इंपोज किया गया, और इसको लेकर जुर्माना जो है वो लगाया जाएगा। एक एफआईआर तो ये दर्ज हो गई। दूसरी एफआईआर जिन बिजली कर्मचारियों को बिजली विभाग के कर्मचारियों को धमकी दी गई उसको लेकर लिखित शिकायत जो संभल पुलिस है, एडमिनिस्ट्रेशन है, उनको भी दी जा रही है, और संभवतः दोपहर तक या शाम तक उस मामले में भी जो एफआईआर है वो दर्ज की जाएगी। उन बिजली कर्मचारियों से हमने बात की जिनको धमकाया गया, ये तक बोल दिया गया कि जब हमारी सरकार आएगी तब हम तुम्हें देख लेंगे। साथ ही सरकारी काम में बाधा डालने के जो सेक्शंस है वो भी भारतीय न्याय संहिता के चलते इंपोज किए जाएंगे। तस्वीरें मैं आपको दिखा दूं। एक एफआईआर जो यहाँ पर दर्ज की गई है वो एंटी पावर थेफ्ट पुलिस की एफआईआर है, और इस एफआईआर के बिना पर जो कार्रवाई है वो आगे की जा रही है। और दूसरी जो एफआईआर अब से कुछ देर बाद दर्ज कर ली जाएगी जिसमें सरकारी काम में बाधा डालना और वो तमाम ऐसे सेक्शंस होंगे, उसको लेकर भी एफआईआर दर्ज की जाएगी। हमारे साथ एडिशनल एसपी भी अब से कुछ देर में जुड़ेंगे, उनसे भी हम बात करेंगे और समझने की कोशिश करेंगे कि क्या उनको लिखित शिकायत मिल गई है और कौन कौन से सेक्शन वो इंपोज करने वाले हैं। तो साफ तौर पर जिस तरीके से शिकंजा कसना हो, चाहे वो दंगों की एफआईआर को लेकर हो या बिजली चोरी की एफआईआर को लेकर, और सरकारी काम में बाधा डालना, वो तमाम सेक्शंस को लेकर जो कवायद है वो एडमिनिस्ट्रेशन की शुरू। सर, आप लाइव है, मैं ये जानना चाह रहा हूँ कि एक एफआईआर तो बिजली चोरी को लेकर यहाँ पर दर्ज हुई है, जो धमकाने को लेकर आप लोगों को अभी तक कोई लिखित शिकायत बिजली विभाग से मिल गया अभी तक, और उसको लेकर आप क्या कार्रवाई कर? उनके द्वारा जो बताया गया है कि श्री ममलुकुर रहमान बर्क जी द्वारा उन्हें उनके परिवार को धमकी दी गई है। इसमें अभियोग पंजीकृत किया जा रहा है, साक्ष्य प्राप्त किया जा रहा है, साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। सरकारी काम में बाधा डालना, ये तमाम सेक्शंस भी आप उसके अंदर इंपोज करेंगे? बिल्कुल साक्ष्य प्राप्त किया जाएगा, साक्ष्य के क्रम में अग्रिम कार्रवाई की जाएगी। ये बिजली विभाग द्वारा शिकायत दी गई है या जिन दो कर्मचारियों को धमकाया गया उनके जरिए आप लोगों तक पहुंचाया गया? उन्होंने जो कर्मचारी है उनके द्वारा बताया गया है और उन्हें शिकायत प्राप्त हो रही है। उनके फादर ने धमकाया, तो सर क्या एफआईआर में उनका भी नाम आप डालेंगे, डिस्क्रिप्शन में डालेंगे, या डायरेक्ट एफआईआर उनके फादर पर? जो भी साक्ष्य प्राप्त होंगे, जो भी तहरीर प्राप्त होगी, कुछ वीडियो का भी जिक्र किया जा रहा है, वो आप लोगों को मिल गया है
है कि उस समय धमकाने के वीडियो भी बनाए गए? वीडियो प्राप्त किया जा रहा है, साक्ष्य सभी प्राप्त किया जा रहा है, उसी के अनुसार कार्रवाई होगी। तो ये एडिशनल एसपी साहब है जो साफ तौर पर बता रहे हैं कि शिकायत मिल गई है, वीडियो के बारे में जानकारी मिली है, वो वीडियो भी ली जा रही है और जो भी चीजें उसके अंदर निकलेंगी उन साक्ष्यों के आधार पर जो कार्रवाई है वो की जाएगी। साफ तौर पर उन्होंने बताया कि किस तरीके से धमकाया गया, सरकार बदलने के बाद कार्रवाई होने की बात की गई, उसको लेकर जो बीएनएस के चलते जो भी सेक्शन होंगे वो इंपोज किए जाएंगे। सरकारी काम में बाधा डालने का जिक्र जो कि कर्मचारी रिपब्लिक से बात करते हुए कर रहे थे, वो सेक्शंस उसके अंदर इंपोज किए जाएंगे। किसके खिलाफ, क्योंकि वो डायरेक्ट नाम ले रहे हैं कि सांसद के जो फादर थे वो फर्स्ट फ्लोर पर आते हैं और उसके बाद इस तरीके से धमकी देने लगते हैं, तो संभवतः उनके नाम पर जो एफआईआर है वो की जाएगी। तो एडमिनिस्ट्रेशन जो उनको लूप होल्स मिल रहे हैं उनके बिना पर जो कार्रवाई है वो साफ तौर पर कर रही है। लिखित शिकायत आपको बता दें कि अभी दे दी गई है, जिस तरीके से एडिशनल एसपी बता रहे हैं दोपहर तक इस पूरे मामले में जो एफआईआर है वो दर्ज कर ली जाएगी। बिल्कुल जतिन, और जिस तरीके से आप तमाम चीजों का जिक्र करें, इसके साथ साथ ये साफ हो जाता है कि जिस तरीके से आपने बताया कि बिजली के कर्मचारी पहुंचते थे, बाकायदे मीटर की रीडिंग जो है वो नोट की जाती थी और उसके बावजूद यहाँ पर इस तरीके की धांधली होती है, मीटर की जो रीडिंग है वो जीरो मापी जाती है और ये भी कहा गया, लैब रिपोर्ट्स का हवाला दिया गया। इससे तो साफ हो जाता है कि बिजली के जो मीटर है उनकी टैंपरिंग बाकायदे की गई थी, रिपोर्ट्स के बिहाफ पर ये लगातार कहा जा रहा है। लेकिन क्या कहा जाए कि बर्क, बिजली और इसके ऊपर जो बवाल छिड़ा हुआ है आगे बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। बिल्कुल, देखिए, और लैब रिपोर्ट का आपने जिक्र किया, उसके बारे में भी बता देते हैं। लैब जो मीटर इससे पहले सांसद के घर पर लगा था उसको लैब में चेक करने के लिए भेजा गया, उसकी रिपोर्ट भी बिजली विभाग के पास पहुंच गई है, जिसमें साफ तौर पर देखा गया कि टेम्पर किया गया था, बिजली चोरी उस मीटर से की जा रही थी। सिर्फ उस मीटर से नहीं बल्कि 2 मीटर सांसद के घर पर लगे हैं, दोनों मीटर 2-2 किलोवाट के थे, दोनों ही मीटर से बिजली चोरी की जा रही थी। ये साक्ष्य बिजली विभाग के पास से, और यही कारण था कि सुबह तकरीबन 7 बजे के आसपास बिजली विभाग की टीम वहां पर पहुंच जाती है। तो तमाम सबूत अब बिजली विभाग के पास मौजूद है और यही कारण है कि इस पूरे मामले में आज सुबह रेड कंडक्ट की गई और यही वजह है कि रेड के बाद जो तमाम सबूत उन्होंने घर से जुटाए, जो पूरा एनेक्सर तैयार किया कि कितनी कंजम्पशन जो है वो इस मामले में हो, जो जितना कंजम्पशन था वो उस मामले में साफ तौर पर जो है वो किया जा रहा था, ये पूरा खाका तैयार किया गया और उसके बाद लिखित शिकायत दी गई है। हमने उन दोनों कर्मचारियों से भी बात की है जिनसे एक तरीके से धमकाया गया, उनको क्या कुछ उन्होंने हमसे बात करते हुए कहा वो अब आपको सुनवाते हैं। हमारे साथ वो कर्मचारी हैं जिनको सांसद के घर पर धमकाया गया है। सर, क्या नाम है आपका? बीके गंगल नाम है। क्या हुआ था जब आप अंदर चेकिंग कर रहे थे, क्या तस्वीर थी? चेकिंग के दौरान में हम अपने लोड वगैरह चेक कर रहे थे तो उनके फादर ये कह रहे थे जब गवर्नमेंट बदलेगी तो इनके खिलाफ भी कार्रवाई की जाएगी और हम ये हमारी एफआईआर कराएं, हम इनकी एफआईआर कराएंगे। आप लोग समझा रहे थे लगातार उन्हें बता रहे थे, तो भाई हमारा रूटीन का काम है, वही चेक कर रहे हैं, उसमें कोई तो हम कुछ एग्रेशन दिखा रहे थे वो? हाँ, थोड़ा सा एग्रेसिव थे। सिर्फ उनके फादर थे या जो और स्टाफ था वो भी बोल रहा था? नहीं, और उनके वकील वगैरह थे। आपका क्या नाम है? अजय शर्मा। अजय जी, क्या हुआ था जब आप वहां पर पहुंचे तो क्या वो लगातार आपको अंदर पहले जाने से भी मना कर रहे थे कि अंदर नहीं जा सकते आप लोग? वो तो जाहिर है कि शायद फैमिली वगैरह थी तो उसकी वजह से उन्होंने किया है और उनके अपने प्रतिनिधियों का इंतजार कर रहे थे जो वकील हैं, तो उसके बाद जो है जब वो आ गए हैं उन्होंने हमें अलाउ किया है और थोड़ा तो आदमी जो है शायद रोश में बोल दिया होगा, बोल देता है क्योंकि तो सभी को बुरा लगता है यदि कोई कानूनी कार्रवाई होती है, तो उन्होंने बोल दिया था, तो वो कोई बात नहीं, वो आम बात है। लेकिन सरकार आएगी तो देख लेंगे, इस तरीके से धमकाया भी गया। हमारी सरकार आएगी तो हम अब मुझे इन चीज़ों से कोई फर्क नहीं पड़ता, मैं एक भूतपूर्व सैनिक हूँ, जब वहाँ कोई डर नहीं लगा तो यहाँ क्या डरूंगा। लेकिन सरकारी काम में बाधा तो डलती है ना, अगर आप अपना काम कर रहे हैं और कोई आपको, वो जैसे हमें प्रशासन का मिलेगा निर्देश, हम वो कार्रवाई करेंगे। कौन से फ्लोर पे हुआ? फर्स्ट फ्लोर था। फर्स्ट फ्लोर पे हुआ था। और जतिन हमारे साथ सीधे ग्राउंड जीरो से जुड़े हुए हैं, उनके पास चलेंगे। जतिन, अभी हम देख रहे थे कि आपने बात भी की है उस बिजली अधिकारी से जिनको धमकाया गया है। एक तो चोरी, ऊपर से सीना जोरी यहाँ पर बर्क करते हुए नजर आ रहे हैं। एफआईआर उन पर दर्ज हो गई है, क्या गिरफ्तारी की तलवार भी उन पर लटक रही है?